ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक और नए एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू दी गुड फ्राइडे एंड ईस्टर स्पेशल एपिसोड्स। जी बिल्कुल। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते हम इन द टूम सीरीज आपके लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, जिनमें बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, और ऐसे रिश्तों के साथ डील करने की बजाय अक्सर हम इन्हें दफना देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम इन रिश्तों पर भी विजय पा सकते हैं परमेश्वर की मदद से? आज प्रोग्राम में हम जानेंगे। बिल्कुल सही कहा रेबेका, और उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम में कई लोगों को वो जो पुरानी चीज़ें जो दफनाई हुई हैं वो हट सकें और आप उसमें से उभर सकें और रिश्ते एक बार फिर मजबूत हो सकें और हेल्दी हो सकें। जी बिल्कुल, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने रिश्तों में परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रही हैं हाना डेबोरा से, जिनके पिता ने उन्हें बेचने की कोशिश की। माँ का साथ भी उन्हें नहीं मिला। क्या उनके जीवन में कभी उन्हें सही प्यार मिल पाएगा? क्या वो रिश्तों की में जो प्यार होता है, जो मिठास होती है, वो उसे समझ पाएंगी, उसे जान पाएंगी? आइए मिलकर हम उनकी कहानी देखें। बचपन की यादें हमें उन्नति की ओर ले जा सकती हैं या फिर बर्बाद कर सकती हैं। इसी तरह डेबोरा ग्रेस की यादें भी बेहद दुखदाई और उसे परेशान कर रही थीं। मेरे पिता एक शराबी थे। वे सब अधिक अपमानजनक थे। भले ही मैं उनकी बेटी थी, वो मुझे मुंबई या कहीं बेच देना चाहते थे। माँ को इसके बारे में पता चला और ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बचाया और इसलिए वो लोग अलग हो गए। जो हुआ उसने न केवल डेबोरा और उसकी माँ के रिश्ते को, बल्कि यीशु के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित किया। मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी क्योंकि कभी कभी वो मेरे पिताजी को याद करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये मेरी कड़ी मेहनत की वजह से है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो या कुछ भी मुझे दुखी करता है तो वो केवल यीशु के कारण है। यीशु ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं। मेरी यीशु के साथ ऐसा रिश्ता था। समय बीतता गया और एक दिन डेबोरा को अपने पिता की मृत्यु के बारे में खबर मिली। उसकी माँ की भी अपनी चुनौतियाँ थीं और वो अवसाद में थी। कई बार वो अपने बच्चों को छोड़कर महीनों तक गायब रहती थी। आपके आसपास के लोग इतनी सारी बातें कहते हैं। वे कहते थे कि इस महिला ने 2 बच्चों को इस तरह क्यों छोड़ दिया, वो क्या काम करती है, या किसके बच्चे हैं ये दोनों। पड़ोस के लड़के अपार्टमेंट में आते थे। वो आधी रात को नशे में धुत होकर मेरे घर का दरवाजा खटखटाते थे। वे मेरे भाई को बाहर खेलने को बुलाते थे। वे कहते थे कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हारी बहन के साथ खेल सकते हैं। और जब मैं छत पर अपने कपड़े सुखाने के लिए जाती थी तो वे सभी लड़के मुझे खींचने लगते थे, मुझे अश्लील चीजें दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से हमें ताकत दी और उन महीनों में हमारी रक्षा की। कभी कभी डेबोरा अपनी माँ के साथ चर्च जाती थी और सिर्फ पादरी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने बाइबल उठाई थी। लेकिन जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ती गईं, उन्हें यीशु से प्यार हो गया। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें अपनी माँ के गर्भ में रचा है। मेरे पास तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए योजना है। या ये कहता था कि मैं तुम्हें नाम से पुकारता हूँ, तुम मेरे हो। बाइबल ऐसा कहती है और किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा। वो प्यार इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान मुझसे इतना प्यार नहीं कर सकता है, और कोई भी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है, और पृथ्वी पर कोई भी मुझे ऐसा प्यार नहीं कर सकता है। और मैंने सच में परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके प्यार को अपने जीवन में महसूस किया है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और त्याग करेगा। जब चीजें थोड़ी बेहतर लगने लगी तो एक रात जब डेबोरा अपनी नींद से उठी तो उसने कुछ देखा। मैंने दरवाजे पर उसकी परछाई को देखा, जैसे कि वो खड़ी है। तो मैंने कहा कि मैं बुला रही हूँ और आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। और जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होने के कारण डेबोरा और उसके भाई को एक अनाथालय में डाल दिया गया। हालांकि वो कुछ समय तक वहाँ पर संघर्ष करती रही, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी।
मुझे एक इटालियन स्पॉन्सर मिला। मुझे अपने कॉलेज की सभी फीस, हॉस्टल की फीस, खाना, कपड़े, इटली से सब कुछ मिलता था। और बाकी सब जगह जहाँ पर मुझे बेइज्जत किया गया था, जहाँ पर मुझसे एक अनाथ की तरह व्यवहार किया गया था, जहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कॉलेज में सबसे अच्छी चीजें परमेश्वर ने मुझे दी। आज डेबोरा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही हैं। वो अपने पिता होने के लिए यीशु को सारी महिमा देती हैं। मैं किसी से पहले या किसी भी चीज़ से पहले यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही मेरे पिता और मेरी माँ थे। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त थे। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ मैं मजाक कर सकती थी, बात कर सकती थी। और उसने न केवल मुझे पूरी स्थिति से बाहर लाया, बल्कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने मुझे उठाया है। मेरे जीवन के लिए उसने जो कुछ भी किया है, उसकी भरपाई करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, आपने देखा कितनी अच्छी सच्चा वाक्य था ये उनकी जिंदगी में। किस तरह एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी रेबेका, दर्शकों आपने भी नोट किया होगा कि उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यू आर माइन, तुम मेरे हो। सचमुच मुझे भी इतनी खुशी हुई जब डेबोरा ये बोला कि उसको इतना अच्छा लगा जब किसी ने उसको बोला, यू आर माइन एंड आई लव यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही हम आपको कहना चाहते, कोई है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस बात ने मुझे भी बिल्कुल छू लिया जब उन्होंने कहा कि द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नोज अस बाय आवर नेम। वो हमें जानता है। वो जानता है हमारी कमियों को भी, हमारी तकलीफ़ों को भी, हमारे चैलेंजेस को भी, लेकिन इनके बावजूद वो हमें प्यार करता है। और हमारी जो चैलेंज भरे रिलेशनशिप्स हैं, उनमें से वो हमें बाहर निकालना चाहता है, हमें उन पर जय देना चाहता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और बाइबल में, जैसे आपको पता है, गुड फ्राइडे वीक का हम कर रहे हैं, ईस्टर वीक का सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, और बड़ी अच्छी इंस्पायरिंग कहानियाँ और स्टोरीज बता रहे हैं लोगों को। तो एक ऐसे लोग थे, दो लोग थे, दोनों डाकू थे, प्रभु यीशु मसीह की राइट साइड और प्रभु यीशु मसीह की लेफ्ट साइड में। दोनों ने कुछ ना कुछ कहा सलीब पर, जब प्रभु यीशु मसीह बीच में थे। एक ने कहा, हे अपने आप को बचा और हमें भी बचा, पर दूसरे ने कहा, चुप कर, हमें तो अपनी सजा सही मिली है, जो हमें कंडम हुए वैसी वो भी हुए हैं, पर याद रख, हमें तो हमारी सजा सही मिली है। पर इसने तो कोई गलत किया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, और फिर भी वो ये सजा उठा रहे हैं। दोस्तों, उसने कहा, जीसस लॉर्ड, यीशु प्रभु, तू अपने राज्य में मुझ को याद करना, रिमेंबर मी इन योर किंगडम। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे अजीजों, कुछ मालूम नहीं कल और पल कब क्या होने वाला है, हमें कुछ मालूम नहीं। ये जीवन बिल्कुल क्षण भर का है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर वहां पे उसने क्षमा नहीं मांगी होती और अपना रिश्ता नहीं जोड़ा होता प्रभु से, तो आज शायद वो नरक में होता। पर उस वक्त, उस अंतिम घड़ी, जिंदगी के आखिरी सांसों में, उस दर्द में, उस पीड़ा में, उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर पुकारा और देखा कि ये तो निर्दोष है, फिर भी हम गुनहगारों के लिए मारा जा रहा है। दोस्तों, आज है समय, आप भी पुकारिए ताकि आप भी स्वर्ग में उसके साथ हो। वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है कोई नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, देखा कितनी खूबसूरत प्रॉमिस है ये वादा है। अगर अपने पापों से मान लेंगे, क्षमा मांगेंगे, वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। सब अधर्म, सब पापों से आपको वो क्षमा करेगा। इट्स हिज प्रॉमिस। सचमुच इट इज ट्रू। मैंने अनुभव किया है, रेबेका ने अनुभव किया, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं।
जी बिल्कुल दोस्तों, और हम भी आपके साथ प्रार्थना करने में विश्वास योग्य हैं। वी वुड लव टू प्रे विद यू फॉर ऑल योर रिक्वेस्ट। टू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। अगर आप चाहें इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद रिश्तों में माफ़ी कितनी ज़रूरी है इसके बारे में हम जानेंगे और ख़ास प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सलीब और क्रूस पर अपनी जान दी हम जैसे गुनहगारों के लिए, ताकि हमारा रिश्ता उस पवित्र परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाए और हम भी उसके साथ जुड़ सकें, ताकि हमें माफ़ी मिल सके, हमें उद्धार मिल सके। क्यों रेबेका? जी बिल्कुल, और जो माफ़ी हमें मिली है इससे हम भी एक दूसरे को माफ़ कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा जिस बात पर फोकस किया वो है माफ़ी। आज हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे से प्रेम करें, उसी प्रेम के साथ जो परमेश्वर ने हमसे किया है। इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे और माफ़ी के लिए आज हम खास प्रार्थना करेंगे। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। हम सब के लिए रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पर हर एक रिलेशनशिप में कई चैलेंजेस और सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति हमें अपनों से दूर कर देती है, मे बी फिजिकली नहीं पर मेंटली और इमोशनली। जितना हम बिना बात किए, बिना सॉर्ट आउट किए आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ही मुश्किल रिलेशनशिप के साथ हमारे लाइफ में होते चले जाएगी। Relationships are far more valuable than unforgiveness and holding onto grudges and pain. मे भी बहुत बुरा हुआ होगा आपके साथ, पर माफ करने से फ्रीडम आप ही को मिलती है। जैसे बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 18 वर्सेस 21 to 22 में हम देखते हैं कि जीसस पतरस को कहते हैं कि 7 into 70 टाइम्स उसे माफ करना है। इस टॉपिक पे और जानकारी के लिए और डिटेल में बात करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन पर जरूर कॉल करें, क्योंकि आपकी हेल्प करने में हमें खुशी मिलती है और ये एक जरिया है हमारा परमेश्वर के फ्रीडम एंड लव को स्प्रेड करने के लिए। तो चलिए हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। पत्नी के लिए प्रार्थना करने के, और घर छोड़ के चले गए, बच्चों को मेरे को वापस आ जाने आने के लिए ना बोलते। जी हाँ भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस भाई के प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इनके रिश्ते में आप कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर, जो दरार आया है, जो उनकी पत्नी उनसे नाराज़ हैं शायद, और बच्चा जो है पिता परमेश्वर वो उनसे दूर हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि इनके रिश्ते में परमेश्वर आप मिठास को लेकर आए। जो भी कड़वाहट है पिता परमेश्वर, उसे आप दूर करें और इस परिवार को यूनाइट करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजी है। आप अपने वाइफ के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें, क्योंकि देयर इज पावर इन प्रेयर। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। मेरा हस्बैंड नासा चाहते हैं ना, प्रेयर कर दीजिए, और मेरे लिए भी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और ठीक रहूँ दोस्त से प्रेयर से। जरूर सिस्टर, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम इन बहन के प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने उनको ब्लेस किया है, वो प्रेग्नेंट है। पिता परमेश्वर, उनको अच्छा हेल्थ दीजिए। पिता परमेश्वर, उनको अपना ब्लेसिंग दीजिए। पिता परमेश्वर, इस मुश्किल घड़ी को निकालने के लिए पिता परमेश्वर, हम उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बुरे एडिक्शंस है पिता परमेश्वर उनके लाइफ में, आपके नाम में चली जाएं पिता परमेश्वर। वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करके अपने वाइफ के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके आपस के रिलेशनशिप को आपके हाथों में देते हैं पिता, कि वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रह पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आप प्रार्थना में लगे रहिए और अपने हस्बैंड को फॉरगिव करिए जब वो आपके पास आते हैं, और आपके लिए हम लगातार दुआ करते रहेंगे। आप विश्वास रखिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे परमेश्वर। निवेदिता, आजकल हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। और क्लोशा, क्या होता है कि जब हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते हैं तो उनके साथ उस अनफॉरगिवनेस के रिलेशनशिप से हम जुड़े रहते हैं। फॉरगिव करने के बाद हम उस ग्रज भरे रिलेशनशिप को कट करते हैं और फ्रीडम भरा लाइफ जी सकते हैं। आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मतलब हमारे हस्बैंड है, मेरे घर से भगा दिया, मुझे शांति नहीं है या बहुत, मतलब पहले सही से रहते थे, खूब कमाते थे, कुछ भी कोई काम नहीं करते। मुझसे कहते तुम्हारे बहन कुछ भी नहीं करेंगे। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के इस रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी बातों से ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बोझ से पीड़ित हैं। उनके इस बोझ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे बोझ से पीड़ित लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। पिता परमेश्वर, जो भी कलेश है उनके और उनके हस्बैंड के बीच में, जो भी अनपीसफुल सिचुएशन है इस परिवार में, हम आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप इस परिवार में शांति को लेकर आए और उनके रिश्ते को रिस्टोर करें। पिता परमेश्वर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उस सब चीज़ को आप इन दोनों के बीच से दूर हटाएं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, आप परेशान ना हो, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। फॉरगिवनेस इज ए प्रोसेस। जितना आप रियलाइज करेंगे कि यू आर फॉरगिवन बाय गॉड, उतना आप दूसरों को और अपनों को फॉरगिव कर पाएंगे। तो आप परमेश्वर के प्रेजेंस और रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए डेली वॉक पे फॉरगिवनेस के गिफ्ट को सीखें। तो अभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस के द्वारा हमें भेजें। अपने मातृभाषा में आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, पर आप हमसे जुड़े रहें 9910401010 पर। बाय एंड टेक केयर। बाय। कितना अच्छा है दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी रिक्वेस्ट के लिए खुली रहती है, एंड वी आर हैप्पी टू प्रे विद यू इन योर लैंग्वेज, इन योर मदर टंग। सो समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद भी हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। अब समय है कि हम रेवरेंड डॉक्टर इमैनुअल जोशुआ के साथ जुड़े, जो आज हमें परमेश्वर के वचन से इंकरेज कर रहे हैं। आज मैं जो विषय को लेकर के आया हूँ आप सबों के बीच में, इज योर रिलेशनशिप इन द टूम। जैसे कब्र के अंदर कोई रोशनी नहीं होती, वहाँ पर पूरा सड़ास होता है, वहाँ पर दुर्गंध होती है, वहाँ पर अंधेरा होता है,
क्या आपका रिश्ता ऐसा है? क्या आप आज इन दिनों ऐसे रिश्तों से गुजर रहे हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आप निराशा में हैं? अगर है तो आज और अभी से और इसी वक्त से आपको एक आशा की किरण जो कि प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24 आयत में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकल करके वो फिर आसमान पर उठाए गए। आज वो जीवित परमेश्वर हैं। कब्र उन्हें बांध कर रख नहीं पाई क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर आप सबको बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दूंगा। वो जीवंत परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को भी जीवंत कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उनके पास आएँ, उनको अपना स्वीकार करें। यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके जब हम उनके पास आते हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। हमारे परिवार से इनसिक्योरिटी दूर हो जाता है। हमारे परिवार के अंदर से जो अंधेरापन है, एक कब्र में जैसा होता है, वो अब वापस नहीं रहेगा। यीशु मसीह में शांति है, वो ज्योति है, इसलिए वो कब्र के अंधकार से आपको ज्योति में लेकर के आना चाहते हैं। आज वो कब्र में नहीं है, उनकी कब्र खुली हुई है, खाली है। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस अवस्था से निकल करके एक आनंद का जीवन जिए और शांति का जीवन जिए जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ही उद्धार करता और सामर्थी परमेश्वर है, वो आप सबको बुलाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे आने वाले नए टॉपिक के साथ। कितने अच्छे से हमें रेवरेंड डॉक्टर इमैनुअल जोशुआ ने समझाया कि अगर हमारे रिश्ते हमने दफना दिए हैं तो लेट देम नॉट बी लाइक दैट, उन्हें हम दफनाया हुआ ना छोड़ दें, पर विद द पावर ऑफ आवर रेजरेक्टेड सेवियर हम उनमें भी परमेश्वर के प्रेम की मिठास को हम खोल सकते हैं और उन्हें रिवाइव कर सकते हैं। हाँ, जो दबा हुआ है, जो दफन हो गया है, एक बार फिर खुदा आपको रिवाइव करेगा और उन परिस्थितियों से निकालेगा। रेबेका, क्यों ना हम प्रार्थना करें अपने दर्शकों के लिए? लेट्स डू दैट। चलिए, आइए हमारे साथ जुड़िए विश्वास में और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सचमुच आप वो परमेश्वर हैं जो पुनरुत्थान और जीवन है। आप वो हैं जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। आप खुदा हैं, इस धरती और आकाश के बनाने वाले। आप ही महिमा के राजा हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए। हम नहीं जानते उनके नाम, पर आप उनको जानते हैं। और प्रभु जी, आप ये भी जानते हैं उनके मन की और जिंदगियों में क्या कश्मकश चल रही है और किन चीज़ों में वो दबे हुए या किन कब्रों में वो फंसे हुए हैं। प्रभु जी, हमारी दुआ है, हमारी इल्तिजा है कि आप उनको उसमें से निकालिए, उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से, उन दिक्कतों से, उस जाल से आप निकालिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम ये भी दुआ करते हैं कि जिन्होंने अभी तक आपसे क्षमा नहीं मांगी और जिनके रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से जिनका रिश्ता आपसे नहीं जुड़ा, प्रभु जी आज ही वो पश्चाताप करके आपको ग्रहण करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी आप बदल दें। प्रभु जी, प्लीज़ उनकी ज़िंदगी को छूइए आप, टच देयर लाइव्स एंड चेंज देयर लाइव्स, फादर गॉड। और ये प्रार्थना हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हमने प्रार्थना करी है, पर क्षमा तो आप ही को माननी है। परमेश्वर से क्षमा मांगकर रिश्तों को जोड़िए और प्रभु के गुण गाइए। जी, और आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेम करने के बारे में परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बता रहा है। बिल्कुल, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कायम हो और जो आपके अपने रिश्ते हैं जिन्हें आपने दफना दिया था वो भी दोबारा से रिवाइव हो जाएं और उनमें परमेश्वर की मिठास आप जान पाएं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन किया था।
उन्होंने रोटी तोड़ी और सबको दिया और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। इसी रीति से उन्होंने दाखरस को भी लिया और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नई वाचा है। जब कभी भी तुम इसे पियो तब मुझे याद करना और याद करके ऐसे ही करते रहना। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें इस वायदे के साथ कि हम कल दोबारा हाजिर होंगे एक बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल गुड फ्राइडे एंड ईस्टर स्पेशल एपिसोड के साथ। जाते जाते ये गीत हम आपके लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप आशीष पाएं। तो फिर कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।